अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमूर और मैं हूं लाहौर से खुरम मलिक। नाज़रीन, आज का खुसूसी प्रोग्राम जो है वो जराइम के हवाले से है। क्या जराइम में कमी लाई गई है या सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, इस पर आज तफसीली जो है वो बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से जो 223 अरब का बजट पंजाब पुलिस के लिए मुख्तस किया गया है, क्या इस बजट को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बजट को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर भी लोगों से बात करेंगे। और यकीनन जो जराइम की बढ़ती हुई शरह है, क्योंकि रवां साल की अगर बात करें तो अब तक 1 लाख से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ कत्ल, इक़दाम कत्ल, राज़नी, डकैती, चोरी और दीगर जो संगीन जराइम की दफ़ात हैं उनके तहत ये मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और लाहौर पुलिस की जो हिकमत अमली है उस हवाले से भी बात करेंगे। क्या शहरी मुतमईन है? रोज़ाना की बुनियाद पर अफसरान की जानिब से जो है वो खुली कचहरियाँ लगाई जा रही हैं, वहाँ पर शहरियों से जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स जो है, मुश्किलात जो है वो पूछी जाती हैं और उसका अजाला किया जाता है। क्या वाकई अजाला होता हुआ दिखाई दे रहा है? दिन ब दिन जराइम की शरह में इजाफा होता दिखाई दे रहा है और हम देख रहे हैं कि मामूल बन चुका है। फ्रॉडिये जो हैं वो बहुत सरगर्म है, शहरियों की जमा पूंजी जो है वो लूटते हैं। दूसरी जाने पर डकैती, चोरी, राज़नी की वारदातें भी रिपोर्ट हो रही हैं। क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली ऐसी अपनानी चाहिए कि शहरी जो हैं वो अपने आप को जो महफूज महसूस कर सकें? और आप क्या समझते हैं किस तरह पुलिस की इस्लाहत होनी चाहिए? और 230 अरब का बजट जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तस किया गया है, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे और कितने पुरुमीद हैं कि ये जो महकमा जिस तरह की आप कंप्लेंट्स कर रहे हैं, क्या ये बेहतर हो पाएगा? ये बात ऐसे है कि जुराइम में इन्होंने बहुत ज़्यादा कमी पेशी करवाई है, बहुत कमी हुई है, लेकिन वो पुलिस के जो इतने नाजायज़ इख्तियारात हैं ना, उसमें भी कमी पेशी होनी चाहिए ना, कि बिल्कुल ही वो जो बंदा अगर कोई गरीब बंदा आ गया तो उसकी सुननी ही नहीं है, वो कोई मसला ही कोई नहीं, इतनी ऊपर तक वो बंदा वैसे ही नहीं पहुँचता, वो पहुँचते पहुँचते बंदा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। जुराइम में जो इन्होंने काम अच्छा किया है, जुराइम कोई करने वक्त भी 10 मरतबा सोचता है कि यार ये आगे CCD है, आगे ये है, आगे ये है, अदारे काम कर रहे हैं। दीगर शहरों की अगर बात करें वहाँ जराइम बहुत ज़्यादा है, लाहौर में बहुत कम है। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा सफाया उन्होंने किया। अब ये जो मोहल्लों में इतने झगड़े शुरू हो जाते थे, कोई 100 छोटी छोटी सी बातों पे इतना मसला हो जाता था, उनमें बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन ये जो पुलिस को इतने इख्तियारात दे देने, ये इसमें थोड़ी सी कमी पेशी होनी चाहिए कि किसी की सुन भी लेना, वो सुनते ही नहीं। शहरी मौजूद थे और दीगर बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, इनका तजर्बा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम तंजीम भट्टी है जी। सर, कभी कोई वारदात हुई है? जी जी, वारदात तो नहीं मेरे साथ हुई, लेकिन वो मेरे ऊपर 2-3 पर्चे हुए हैं। मुझे पता भी नहीं कि मेरे ऊपर पर्चे किस बात के हैं। पुलिस आई है, घर के ऊपर चढ़ गई। किस चीज़ के पर्चे हैं? वो झगड़े के थे और किसी ने करवाए थे मेरे ऊपर, लेकिन मुझे पता भी नहीं। पुलिस ने तो नहीं करवाया ना, किसी ने करवाया? पुलिस ने तो पर्चा दिया है। नहीं, पुलिस ने नहीं करवाए, लेकिन वो जब पता चला कि यार वो फलान बंदे ने मेरा आपके ऊपर पर्चा करवाया। लेकिन ये जो नीचे सतह के काम है ना, ये तो नीचे सिस्टम चल रहा है, लेकिन हाई लेवल पे ज़बरदस्त है। बिल्कुल, आपने शहरियों की राय सुनी है। कुछ शहरियों की जानिब से जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है। कुछ शहरी जो है वो उनकी जानिब से यकीनन महफूज शहर जो बनाया गया है उस हवाले से जो है वो यकीन दहानी करवाई जा रही है और महफूज सफ़र करने के हवाले से जो है बताया जा रहा है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए। और इस वक्त समनाबाद के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर चंद रोज़ कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक शरीफ शहरी को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। फायरिंग करके जो है वो उसको कत्ल किया जाता है। पुलिस जो है वो वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो नाकिस तफ्तीश की जाती है। ये इल्ज़ाम है जो मुतासरा फैमिली है उनका। इस वक्त मुतासरा फैमिली के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, फैमिली मेंबर, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा ये इंसिडेंट किस रोज़ पेश आया था और क्या आप समझते हैं कि पुलिस मेरिट पर तफ्तीश कर रही है? तो सारा मसला हुआ था ये 26/6/2026 10 मुहर्रम की रात को मर्डर हुआ था मेरे तायाबू। एक रात पहले वो छोटे भाई कहीं आपस में खाने पीने जाते हैं, ठीक है, लेस चिप्स वगैरह, वहाँ पे ना 1000 के करीब बिल बनता है, ठीक है, तो वो कंट्रीब्यूशन होता है तो 250-300 हिस्से आ जाता है। दानिल भट्ट नामी बंदा जो कि कहता है कि भाई मैंने अपना चेंज लेना है 5000 के नोट का, तो मैं इधर पैसे दे देता हूँ, तो आप मुझे घर जाके ना ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देना। तो अभी बच्चे घर आते ही हैं छोटे भाई, तो इतनी देर में ना वो वॉइस चैट करने लग गया था छोटे भाइयों को कि भाई मुझे पैसे दे दो, मुझे बस सख्त ज़रूरत है,
ये है वो है, तो वो बात को ना कहीं से कहीं ना तलक कलामी की तरफ ले जाता है। पता नहीं इनकी क्या आपस में बातचीत होती है। तो शुएब भट्ट अपने बेटे को हल्लाशेरी ललकारा देता है कि आज इनको नहीं छोड़ना, इनको मार दे। ठीक है, इतनी देर में दानियल भट्ट नामी बंदा जो कि छत पे जाता है और छत से अंधाधुंध फायरिंग करता है। जो फायर मेरे तायाबू को लगता है ये नाव के नीचे। मेरे तायाबू एकदम ऊपर देखते हैं कि फायर कहाँ से चले है। तायाबू के दूसरा फायर लगता है ये आँख पे, राइट आइस पे। ठीक है, तायाबू मौके पे सडनली डेथ हो जाती तायाबू की। जराइम की शरह में कमी आने की बजाय जो है वो कत्ल, इक़दाम कत्ल, राजधानी डकैती, चोरी और रेप के केसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीनन ये एक मुतासरा फैमिली थी। पहले शहरियों से भी बात की कि क्या वो अपने आप को महफूज महसूस करते हैं शहर लाहौर में रहते हुए, और अब यकीनन तमाम उस बरादरी से भी बात करेंगे कि क्या कैसे लूप होल्स जो हैं वो छोड़े जाते हैं कि मुलजमान को जो है वो फ़ायदा मिलता है और अदालत जो है उन्हें बरी कर देती है, ज़मानत दे देती है। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर फराज निज़ाम साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। फराज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फराज साहब, समझते हैं कि क्राइम में कमी आई है और क्या जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे ठीक किए जा रहे हैं? पुलिस रिकॉर्ड ये बताते हैं कि जी पिछले जो माजी के गुज़िश्ता साल हैं उनकी निस्बत क्राइम में बहुत कमी वाक़ई हुई है, और वो इस चीज़ का दावा करते हैं अपने रिकॉर्ड के मुताबिक कि जी हमने जो पहले जिस तरह होता था कि कोई बाहर चलता हुआ शहरी है, मोटरसाइकिल सवार आते थे, असला दिखाते थे, आपके पास जो कुछ है लूट के ले जाते थे। 3, 4, 5, 2 लोग घर में घुसते थे, असले के ज़ोर पे घर वालों को जरगमाल बनाते थे, सब कुछ लूट के चले जाते थे। अब ये जो वारदात है इसमें कमी आ गई है, लेकिन चोरी, नकबजनी जो होती है और जिस तरह आप कह लें कि कत्ल है, ये चीज़ें इनमें कमी नहीं आ सकी। लास्टली ये बता दीजिएगा कि क्या मशवरा है, लाहौर पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, किस तरह जो है ये बेहतर अपने आप को बना सकते हैं, और क्या आप समझते हैं कि जो क्राइम का ग्राफ है वो फ्यूचर में कम हो पाएगा? देखिए, अभी की अगर हम बात करें ना तो ग्राफ कम हुआ है। स्पेशली लाहौर की अगर मैं बात करूं कि कमी वाक़ई हुई है, उसमें आप किसी को भी क्रेडिट दें, ऑपरेशन विंग को दें, उन्होंने भी बहुत एक्टिव होकर काम किया है और आधे से ज़्यादा केसेस में उन्होंने ही पकड़ के मुलज़िमान हाई प्रोफाइल केसेस के वो सीसीडी के हैंड ओवर किया और सीसीडी ने फिर मुबैना पुलिस मुकाबले में किसी को पार किया। अब जो आपने बात की है कि इन जो लोग जाते हैं और उनके मोबाइल फ़ोन्स रख लिए जाते हैं, तो लोगों में अभी भी खौफ है और ये खौफ जा नहीं सकता। मैं आपको अभी रिसेंटली मिसाल देता हूँ कि मुझे एक शख्स का फ़ोन आता है, उन्होंने कहा कि फराज साहब इस तरह हमारा एक मुकदमा है, तो वहाँ पे ना हमें पता नहीं चल रहा कि जो जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया हुआ था हमने, उसने बेल ले ली, हम जाते हैं तो, लेकिन हमें बता नहीं रहे। तो मैंने मुतलका थाने में फ़ोन करके बोला कि इस तरह वो आपके पास आए हैं तो आप उनको गाइड तो कर दें। हमारे साथ ऐसा मुतासरा शख्स मौजूद है जिसको फ़ायर किया गया कत्ल करने के लिए, कत्ल की नीयत से, और अल्लाह के इस पर ख़ास करम है कि आज ये महफूज है और हमारे साथ है, लेकिन इसके वालिद को अनफॉर्चुनेट जो है वो फायरिंग से कत्ल कर दिया गया है। मेरे साथ हुसैन भट्ट मौजूद है। मुझे बताइएगा, इंसिडेंट तो हमें सारा पता है, समनाबाद का बहुत अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या था। आपको फ़ायर लगा, आपकी उम्र कितनी है, आप करते क्या हैं, क्या आप भी दुश्मनदार हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे वालिद साहब के साथ कह लें कि ये हरकत हुई है और उसी जाने अनजाने में उन्होंने मुझे भी कह लें कि मर्डर अटैम्प्ट, मेरे भी सिर में ही फायर मारा हुआ है। वो तो जिसे अल्लाह पाक रखे उसे कौन चखे। मेरी ये गर्दन से फायर लगा है और ये मेरे दिल के पास से निकला हुआ है फायर। उसके अलावा ये मेरी लेफ़्ट साइड की ये जो बॉडी है, ये हैंड, बाजू वगैरह, इसकी मूवमेंट, ये सारा पट्टा मेरा सुन्न है। ये भी कह लें कि आहिस्ता 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 रिकवर होगा। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मेरे सर से एक बाप का साया और छत ले ली गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस रिदा नूर, जो कि माहिर कानून हैं। इनसे जानते हैं कि तफ्तीशी
जो पुलिस एहलकार होते हैं, अफसरान होते हैं, वो क्या लूप होल्स जो हैं वो अपनी फाइंडिंग्स में छोड़ देते हैं कि अदालत से चोरी डकैती और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस अफराद की जो है वो ज़मानत मंजूर हो जाती है। मैडम रिदा हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम से जानते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैडम, मुझे बताइएगा, जराइम दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दावे किए जाते हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी, और 230 अरब रुपए का बजट जो है पंजाब पुलिस के लिए मुख्तहिस किया गया है, लेकिन फिर भी चोरी डकैती की वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं। नो डाउट कि पुलिस जो है वो चोरों को, डकैतों को और जो राजधानी की वारदातें में मुलव्विस अफराद हैं उनको पकड़ती भी और चालान भी पेश करती है। क्या ऐसे लूप होल्स छोड़ दिए जाते हैं? ऐसे जराइम में जो आपने पूछा था तफ्तीशी का ऐसा क्या कर देता है कि बेल हो जाता है, तो देखिए वो आला कत्ल गलत लिख देते हैं, रिकवरी कोई और चीज़ हुई होती है, रोल चेंज कर देते हैं, बेगुनाह कर देते हैं। सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना हमारा जिसमें बेल मिलती है वो ये है कि ये मौके पे मुलव्वस नहीं पाया गया। अगर मौके पे मुलव्वस पाया गया तो इसका रोल सिर्फ कुछ हद तक लिमिटेड था, ललकारे का रोल था, या सिर्फ मौके पे मौजूद था, कुछ कर नहीं रहा था, सिर्फ इंसाइट कर रहा था या शे दे रहा था, लेकिन असल में इसने कोई कत्ल में रोल नहीं है, कोई इसकी वजह से कोई गोली नहीं लगी या कोई नुकसान नहीं है। जी, डकैती भी बिल्कुल एक ये वजह है। बेल की ग्राउंड्स हैं, इसके अलावा ग्राउंड्स हैं वो किसी भी किस्म का बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट करना, ये कि इसकी उम्र ज़्यादा है, किसी शहरी की उम्र 70-80 साल हो तो वो बेल का एक रीज़नेबल ग्राउंड है। अगर वो बीमार है और शदीद बीमारी में और ऐसी बीमारी में मुलव्वस है जिसका जेल में इलाज मुमकिन नहीं है, उसमें सबसे पहले जो आती है सर्जरीज आती हैं, हार्ट सर्जरीज हो गई या कोई कैंसर की बीमारी आ गई या कोई ऐसी बीमारी, जेल से रिपोर्ट तलब कर ली जाए कि ये बीमारी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जेल में मुमकिन नहीं है और अगर इसको ना निकाला गया तो ये बीमारी की शिद्दत बढ़ जाती है, तो आप बिल्कुल बेल के हकदार हो सकते हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ माहिर कानून मिस रिदा नूर मौजूद थी जिनकी जानिब से ये बताया जा रहा था, और यकीनन तमाम अदारे जो हैं वो इस वक्त मुतारिक हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश कर रहे हैं कि जराइम की शरह में जो है वो रोकथाम की जाए, लेकिन इस तरह जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ज़ाहिर है क्राइम का ग्राफ जो रोज़ाना की बुनियाद पर FIRs का अंदराज हो रहा है। और रवां साल की अगर बात करें तो अब तक संगीन जराइम की वारदातें तकरीबन 1 लाख से तजावज़ कर चुकी हैं, और जिस तरह माहिर कानून मिस रिदा नूर की जानिब से बताया जा रहा है कि किस कदर जो है वो जराइम में इजाफ़ा है और रोकथाम जो है वो मुमकिन नहीं है जब तक इस्लाहात नहीं की जाएंगी। और ये जो बजट मुख्तहिस किया गया है हुकूमत की जानिब से, ये बजट को जो है यूटिलाइज़ नहीं किया जाएगा, जो नई जिद्दत की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो मुतारिफ नहीं करवाई जाएंगी डिपार्टमेंट में, महकमे में, तो जराइम जो है वो काबू में नहीं आएगा। फिर एक यही अलमिया है कि 1 लाख से तजावज़ कर जाना संगीन जराइम की वारदातें, तो यकीनन ये कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। और तमाम जो पुलिस के अफसरान हैं, एहलकार हैं, SHO साहिबान हैं, DSPs हैं, SPs हैं, उन तमाम अफसरान को जो है वो सोचने की ज़रूरत है और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और जानो माल की जो है ज़िम्मेदारी इन्होंने ली हुई है और इनको आवाम की जो तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी करवानी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। कैंसर के मरीजों के लिए खुशखबरी, जिला अस्पताल के शोबा साइबर नाइफ में अब ब्रेस्ट कैंसर की मरीज़ ख़वातीन का भी इलाज शुरू किया जा रहा है। साइबर नाइफ में बिल्किस एंड अब्दुल सत्तार एडी रेडिएशन बे जो है वो क़ायम किया गया है। एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कराची के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ख़वातीन में छाती के सरतान जो है उसकी शरह में जो है तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। यही वजह है कि साइबर नाइफ ने एक अहम कदम उठाते हुए यहाँ पर जो है एक रेडिएशन बे कायम किया है, जिसमें ख़वातीन को जो है वो रेडिएशन फ़राहम की जाएंगी। उसकी क्या क्या खुसूसियात हैं, किस तरीके से वो काम करेगा, क्या मामलात है, आइए जान लेते हैं डॉक्टर तारिक महमूद से, जो कि रूह रवा हैं साइबर नाइफ के। कैंसर के इलाज में जिद्दत
और नई पेशरफ मुतारिफ़ करवाने वाले डॉक्टर तारिक महमूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साइबर नाइफ के सरबराह भी हैं, और इन्होंने ही यहाँ पर ये जदीद तरीन इलाज का कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया, जिसके बाद अब बग़ैर कटे, बग़ैर दीगर सर्जरीज़ या चीज़ों के बग़ैर जो है एक इंसान का स्टेज 1 का कैंसर या ट्यूमर जो है वो रिमूव हो जाता है। उसके साथ साथ जो ब्रेस्ट कैंसर सेंटर जो यहाँ पर बन रहा है, ब्रेस्ट रेडिएशन सेंटर जो है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे प्रोफेसर तारिक महमूद से। सर, बहुत शुक्रिया बोल जमहूर को वक्त देने के लिए। काइंडली बताइएगा कि क्या मज़ीद पेशरफ आप मुतारिफ़ करवा रहे हैं। सबसे पहले साइबर नाइफ का हम जिक्र करते हैं, अब तक कितने ममालिक से लोग आकर जो है वो इलाज करवा चुके हैं, और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके कैंसर का जो है वो कैंसर को ट्रीट किया जाता है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पेशेंट्स एड फाउंडेशन के ताउन से JPMC के अंदर ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर साइबर नाइफ, टोमोथेरेपी और पेट CT स्कैन की फैसिलिटी है जो बिल्कुल मुफ्त है। अभी तक 24 मुल्कों से और पाकिस्तान के 183 शहरों से लोग आके इलाज करा के जा चुके हैं। हज़ारों के अंदर मरीज़ों का इलाज हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हर पेशेंट के अंदर तकरीबन आप कह लें कि इफ़ नॉट 100 तो 99% सक्सेस के साथ ट्रीटमेंट ऑफ़र हुआ है। इस साइबर नाइफ जो है वो एक बेसिकली रोबोट है जो रेडिएशन से सर्जरी करता है। 2012 में पहला लगा, 18 में दूसरा, 24 में तीसरा। पहला जो काम 2.5 घंटे में करता था, नया वाला 25 मिनट में कर लेता है। फिर एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियोथेरेपी की है, इसको हम कहते हैं कि टोमोथेरेपी। फ़र्क क्या है आम रेडियोथेरेपी और इसमें कि टोमोथेरेपी 360 डिग्री से मरीज़ को रेडिएशन देता है और कॉन्टीन्यूसली एक स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी के साथ रेडिएशन डिलीवर कर रहा होता है। दूसरा, इस मशीन के अंदर एक CT स्कैन लगा हुआ है। हर रोज़ मशीन के सामने जब मरीज़ लेटता है, पहले CT स्कैन करके फिर रेडिएशन देते हैं, तो उससे मरीज़ की ट्यूमर को एक्यूरेट जगह पे रेडिएशन की डिलीवरी होती है। एट द सेम टाइम हेल्दी टिश्यू डैमेज जो है वो कम से कम होता है। हमें ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान है इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन में कैंसर पाया जा रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज इस वक्त पाकिस्तान भर में, अगर हम मुल्क भर की सतह में बात करें तो यहाँ पर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। पहले कीमोथेरेपी होती है, उसके बाद सर्जरी होती है, और आखिर में जो है वो रेडिएशंस लगती हैं। अब बताएं कि खुशखबरी क्या है कराची की, पाकिस्तान के अवाम के लिए कि साइबर नाइफ में अब मज़ीद कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की ख़वातीन के लिए क्या गुड न्यूज़ है। देखें, जो ब्रेस्ट कैंसर है अनफॉर्चुनेटली इसमें जो 2 तरह के, एक सिंपल ट्यूमर होता है जिसके अंदर मरीज़ का सर्जरी के साथ ही इलाज हो जाता है, लेकिन बहुत से ट्यूमर जो हैं वो कैंसर निकलते हैं, और बदकिस्मती से ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में मरीज़ को सर्जरी भी कराना होती है, कीमोथेरेपी भी कराना होती है और रेडिएशन भी कराना होती है। सर्जरी अक्रॉस पाकिस्तान होती है, जिना में भी होती है, कीमोथेरेपी भी अक्रॉस पाकिस्तान होती है, जिना अस्पताल के अंदर भी मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है। लेकिन जो रेडिएशन का इक्विपमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो वाइडली अवेलेबल नहीं है, सब शहरों में अवेलेबल नहीं है। पब्लिक सेक्टर के अंदर तकरीबन कह लें बहुत ही कम फैसिलिटी है जो अवेलेबल है, जिसका नंबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पैफ के ताउन से जो फैसिलिटी जिना में है, सबसे पहले तो ये एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, कोई कैश काउंटर नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये इस वक्त वर्ल्ड की कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। जो ख़वातीन के लिए खुशखबरी ये है कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो ज़्यादातर मशीनों पे जब ब्रेस्ट रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है, ख़ास तौर पे लेफ़्ट ब्रेस्ट में, तो 27% पेशेंट में हार्ट डैमेज होता है, जो कि नई मशीनों के अंदर ज़ीरो रिस्क होगा। जब मरीज़ को ब्रेस्ट की रेडिएशन दी जाए राइट या लेफ़्ट ब्रेस्ट की, तो किसी किस्म का कोई हार्ट को डैमेज नहीं होगा। एक रेडिएशन पर अगर हम बात करें एक नॉर्मल से हॉस्पिटल की, तो वहाँ पर तकरीबन 5 से 10 लाख और अच्छे अस्पताल के तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए जो हैं वो खर्च होते हैं। लेकिन अब जो हैं वो ख़वातीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ों के लिए एक प्रॉपर बे जो है वो यहाँ पर बना दिया गया है। सितंबर से इसका जो है वो आगाज़ होगा, जिसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर 160 से ज़ायद ख़वातीन को जो है यहाँ पर रेडिएशन जो है वो लगाई जाएंगी। उसके साथ साथ बायोप्सी और मैमोग्राम की फैसिलिटी भी जो है यहाँ पर अवेलेबल होगी। अब चलते हैं पेशेंट्स के पास, उनसे हम जानते हैं उनकी क्या राय है, वो किस तरीके से यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं और क्या वो मुतमईन हैं अपने इलाज से। मेरा बेटा है शाहजैन,
और 8 साल एज है उसकी, और उसको ना आई ट्यूमर हो गया था। तो अभी हम उसकी कीमो करवा रहे हैं और अभी हम रेडिएशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और फर्स्ट रेडिएशन इसकी आज होगी और ऐसे ही कंटिन्यू उसकी 28 चलेंगी। तो इंशाल्लाह ये कि बेहतरी हो जाएगी और यहाँ की एनवायरनमेंट जो है बहुत बेहतर है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है। हम मुतमईन हैं यहाँ पे। इलाज अच्छा चल रहा है, कल 11 लग जाएंगे, आज 10वीं है। आपकी बेटी को? मेरी है देवयानी है, उसको मुंह का कैंसर है और बहुत अच्छा है, हमारा इलाज फ्री में चल रहा है, हमने 1 रुपया भी नहीं दिया है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है इलाज। मैं अपने भांजे को लेकर ना टनू मोहम्मद खान से आए हैं। तो पहले CT स्कैन वगैरह हुई थी यहाँ पर, कल इन्होंने कॉल किया था कि भाई रेडिएशन आप आ जाएं। तो आज आए हैं, इन्होंने मीटिंग की है कि भाई ये पहले बताया इनको कि भाई ये इसके अंदर हो गया, कोई तकलीफ भी होगी और बंदे को ये चीज़ लगानी है, ये करनी है, सारा बता दिया है। अब पहली रेडिएशन आज शुरू होगी इंशाल्लाह। सब कुछ दे फ्री में है, इधर कोई वो पैसे वैसे नहीं लेते हैं यहाँ से। ये गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है। हम रिकमेंड करते हैं और भी जितने भी गरीब लोग हैं इधर आ जाएँ। जो इलाज हो रहा है बंदों का फ्री में इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल कर रही है, तो अच्छा एकदम है, हुकूमत का हम सराहते हैं इसको। मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मुझे ना ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे शुआओं के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ, बहुत अच्छी तरह मेरा ट्रीटमेंट हुआ है और मैं सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि सबने मेरे साथ बहुत ताउन किया है। पाकिस्तान में मेडिकल ट्रीटमेंट में AI या मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल काफ़ी अरसे से किया जा रहा है, मगर मरीज़ों की आसानी के लिए जिन अस्पताल के साइबर नाइफ यूनिट में AI जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है, जिसका नाम है हामी। हामी किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मरीज़ों की जो है वो हेल्प आउट किया जाएगा मरीज़ों को। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फातिमा मौजूद हैं जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर फातिमा, बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने का। काइंडली बताइएगा हामी क्या है और किस तरीके से पेशेंट्स को जो है वो हेल्प आउट करेगा। ओके, सो बेसिकली हमने AI बॉस्टन के साथ कोलैबोरेट करके अभी रिसेंटली एक न्यू लॉन्च किया है जिसमें हामी पोर्टल्स बनाए गए हैं। ये 4 बूथ्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। इसमें AI असिस्टेड फिजिशियन जो है पेशेंट से बातचीत करेंगे और जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वो AI असिस्टेड फिजिशियन जो है पेशेंट से सारी कन्वर्सेशन करके इनिशियल हिस्ट्री ले लेंगे। जब वो इनिशियल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट हो जाएगी तो वो पेशेंट को इतना गाइड कर देंगे एटलीस्ट कि वो पेशेंट को बता सकें कि इनके प्रॉब्लम्स का हल क्या है और मज़ीद कंसल्टेशन के लिए वो फिर एक स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र आउट कर दिए जाएंगे जो कि हम अवेलेबल होंगे नेक्स्ट मॉर्निंग उनको एड्रेस करने के लिए। जो AI सर्विसेज होंगी वो 24 घंटे हमारे इंस्टीट्यूट में ओपन होंगी। मरीज़ जब भी एंटर होगा उसके पास एटलीस्ट इतनी फैसिलिटी ज़रूर अवेलेबल होगी कि वो किसी डॉक्टर से बातचीत कर सके, क्योंकि डॉक्टर्स की कैपेसिटी एक लिमिटेड हद तक होती है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेटअप पे। और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के जो सेटअप्स हैं वो बहुत आपके कराची में कुछ ही सेंटर्स हैं जहाँ पे ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो ये एक कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी AI असिस्टेड टूल बनाया गया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ बॉस्टन हामी AI। और उसमें ये है कि एक कस्टमाइज्ड टूल में वो बातचीत करता है AI, पेशेंट के कैंसर की रेडिएशन को एड्रेस किया जाता है और उनके आउटकम्स को लेके उनको एक स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट के पास रेफ़र आउट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में कैंसर की बढ़ती हुई शरह के बाद साइबर नाइफ जैसे दर्जनों साइबर नाइफ इस वक्त मुल्क में बनाए जाएं तो भी कम होगा। जिन अस्पताल में कायम साइबर नाइफ इस वक्त हज़ारों मरीज़ों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है, जहाँ पर बिला मुआवजा कैंसर का स्टेज 1 में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। माह सितंबर से ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स फीमेल्स का भी जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, जिसमें उनको रेडिएशन थेरेपी जो है फराहम की जाएगी। यकीनन एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और जिना अस्पताल और सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से ये कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो मज़ीद जिद्दत और पेशरफ्त इख्तियार करता जा रहा है और सूबा सिंध इस वक्त पाकिस्तान भर के लिए मशाले राह बन चुका है। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ मरियम हसन को कराची से दीजिए इजाज़त।
जी बिल्कुल, मलका अक्सर मरी में इस टाइम सीज़न जो अपने भरपूर अरूज पर है और इसका मुल्क भर से खासी तादाद जो है सौ की यहाँ पर पहुंची है, जो यहाँ के खूबसूरत मौसम और हसी नज़ारा जी पर हो रहे हैं। आजकल सावन की घटाएं और ज़मीन को छूते बादल जो है वो अपनी ज़बरदस्त मंजर पेश कर रहे हैं। स्याह जिसे देखकर इंतहाई खुशी का इज़हार कर रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए यहाँ पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों की, तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरक्याती काम भी हो रहे हैं, जिसमें माल रोड के 20 कनाल राजी जो है वो एक्वायर की गई है, जहाँ पर थीम पार्क बनेगा। उसके अलावा यहाँ पर ग्रीन बसेस जो है ना वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जो यहाँ पर मरी के दीगर जितने भी तफरी मकामात और दही इलाके हैं उन तक रसाई उनकी मुमकिन बनाई गई है। और मरी के चारों साइडों पर जितने भी लोकल आबादी है वो इससे अच्छी भली मुस्तफ़ीद हो रही है। और यहाँ के जो लोकल आबादी है वो यहाँ पर खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि ग्रीन बसों पर सफ़र करके और कम कम नरखों पर सफ़र करके हमें वो मुतमिन नज़र आ रहे हैं। इस तरह अगर बात की जाए रावलपिंडी मरी रोड की, तो उस पर भी तरक्याती काम के सिलसिले में उस पर भी काम जारी है। अगर बात की जाए स्याहों की, इस टाइम स्याह जो है माल रोड समेत पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, बुरबन, अयूबिया, नथक गली, पतराटा, जहाँ देखे सौ के मेले लगे हुए हैं, सौ ने डेरे डाल रखे हैं। स्याह जो है यहाँ पर यहाँ के खूबसूरत मौसम और हसी नज़ारा जी पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मुल्क भर से सौ की बड़ी तादाद जो है गर्माई मौसम में यहाँ पर आ जाते हैं। इस टाइम सीज़न जो है वो अपने अरूज पर है और मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी के बायस से यहाँ पर मरी में मुल्क भर से पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ के खूबसूरत मौसम और हसी नज़ारा जी पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम स्याह फैमिली मौजूद है, आइए से पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं और वो यहाँ का मौसम कैसे इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग आए हैं रावलपिंडी से आए हैं और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत बारिश भी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त मौसम चल रहा है। तो आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पर आपने स्टे किया, कैसा लगा स्टे? हाँ जी, स्टे किया हम लोगों ने, 3 डेज़ हो गए हमें स्टे किए हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सर्विस थी, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। जी, मज़ीद से इस टाइम मौजूद है यहाँ निकज़ार पार्क में मैं मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं कि यहाँ के मौसम और नज़ारों को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग तो अभी कराची से आए हैं यहाँ पर मरी में घूमने के लिए। कैसा लगा मौसम? मौसम तो माशाल्लाह कराची में भी सही है मौसम, लेकिन मरी का तो मुकाबला कोई कर नहीं सकता। वह मरी से कराची से हम गए थे वहाँ पर कंडियारो, तो वहाँ पर तो बहुत गर्मी थी, तो उसके मुकाबले में तो यहाँ पर तो जन्नत है। जैसे मरी में दाखिल होते हैं तो मरी की हवाएं अपनी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम कराची से आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा मौसम लगा है, पहले से भी काफ़ी अच्छा हो गया, गवर्नमेंट वगैरह ने भी काफ़ी काम करा है, बहुत अच्छा लगा हमारे को मौसम वगैरह, क्वालिटी पहले से साफ़ सुथरा भी हुआ है और काफ़ी अच्छा लगा हमारे को यहाँ पे घूम के। मेरा जो है ये तकरीबन 5 से 6 विजिट है, ठीक है। मैं जब भी आया हूँ, ठीक है, तो डिसअपॉइंट नहीं हुआ, हमेशा की तरह पहले भी जो था मौसम बेहतरीन था और आज भी बेहतरीन है, ठीक है। और बाकी जो है बारिश भी हो रही थी अभी जब हम रास्ते से आ रहे हैं, ठीक है। अभी मतलब मौसम जो है कभी पल भर में क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, ठीक है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मलका अक्सार मरी को 11 बसें जो है वो अलॉट की गई हैं, जो यहाँ के मुख्तलिफ तफरी मकामात पतराड़ा भी जा रही हैं और दीगर जो गिरदनवा के बाज़ार हैं इलाके हैं उनमें भी जो है ना वो ग्रीन बसें जो है वो चल रही हैं और उससे स्याह समेत जो मुकामी आबादी है वो मुस्तफ़ीज़ हो रही है। और यहाँ पर खुशाइन बात यह है कि यहाँ पर जो बसें चलाई गई हैं उससे जो है ना वो स्याह और मकामी लोग बेदाग खुशी का इज़हार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में चलते हैं यहाँ के मकामी लोगों के पास, उनसे पूछते हैं कि वो ग्रीन बसेस से कैसे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। ये बहुत ही आला फैसला है मरीम नवाज शरीफ साहिबा का, वज़ीर आला पंजाब का, और मरी में काफ़ी अरसे से इसका इंतज़ार था। कुछ शायद अब 11 बसें आ गई हैं, इंशाल्लाह तवक्को है कि मज़ीद इसमें इजाफा होगा फ्लीट में, और ये मरी वालों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। 30 रुपये की सब्सिडी पे स्टॉप टू स्टॉप आप मूव कर सकते हैं 17 मील से लेकर लोहे टोपा तक। लेकिन इसमें एक गुजारिश ये भी है कि इसका जो 17 मील वाला स्टॉप है उसको आगे बाराको तक कम अज़ कम, और नहीं हो सके अगर मुमकिन हो तो फैज़ाबाद तक इसको बढ़ाया जाए। ये आवाम के लिए बहुत ही सहूलत है। मकामी लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के उनके शिकार थे, परेशानी का शिकार थे, स्पेशली ये गर्मियाई सीज़न में तो सीट्स ही नहीं मिलती थी। तो इंशाल्लाह ये सारे लोग दुआगो रहेंगे और इसमें इजाफा भी होना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहब का
साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वादे के मुताबिक मरी के लिए इलेक्ट्रिक बसों का जो हमें वादा किया था वो पूरा किया है, और जिस तरह वो मरी के लोगों की खिदमत कर रही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आइंदा भी अपने वादे पूरे करेंगी। और मैं ये मुतालबा करूँगा कि ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं ये बाराकाऊ से मरी तक ढन्ने तक चलाई जाएँ, ताकि लोकल आबादी भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारी जो तालिब इल्म में बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, और जो लोकल आबादी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको बाराकाऊ से मरी तक ढन्ने तक ये चलाया जाए, ताकि लोकल आबादी मुस्तफ़ीद हो सके। मरी में इस टाइम तरक्याती काम जो है ना वो बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं। यहाँ पर 20 कनाल अराज़ी जो है ना वो यहाँ पर एक्वायर की गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से। जो जब यहाँ पर एक्वायर की गई तो उस वक्त यहाँ पर तकरीबन 10 होटल और 50 के करीब जो है ना वो शॉप्स यहाँ पर मौजूद थी। अब जो है ना उनको डिमॉलिश कर दिया गया है, सिर्फ एक बिल्डिंग बाकी रह गई है, जबकि तमाम बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको गिरा दिया गया है, ताकि यहाँ पर एक थीम पार्क बनाया जाए और एक माल रोड पर एक खूबसूरत पार्क बनाया जाएगा, जिसको यहाँ से आएंगे और यहाँ पर बैठकर यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से और मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से मरी में मतअद्दिद जो है वो तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस टाइम मरी में ग्रीन बसें भी आ चुकी हैं। जीटी रोड पर रावलपिंडी मरी रोड जो है उस पर भी तरक्याती काम के सिलसिले में वाइडिंग का काम हो रहा है, और मज़ीद जो तरक्याती एक थीम पार्क भी बनाया जा रहा है, और उसके लिए 20 कनाल अराज़ी की एक्वायरी भी की गई है, जिसके लिए जहाँ पर मुख्तलिफ होटल्स और दुकानें जो है मस्मार कर दी गई हैं, वहाँ पर भी थीम पार्क बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में मेरे साथ DC आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि वो तरक्याती कामों के हवाले से कि उन्होंने यहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से जो तरक्याती काम उनके हवाले से क्या कहते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने अभी खुद ही बताया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बड़े खातिर खा फंड्स जो हैं वो मुख्तलिफ स्कीमों के लिए दिए गए हैं। बेसिकली चूँकि टूरिज़म सिटी है, टूरिज़म डिस्ट्रिक्ट है, तो टूरिज़म के हवाले से बहुत सारी स्कीमें, जैसे कि अभी चेवड़ा के हमारे ग्लैम्पिंग पॉड्स बन के पब्लिक के लिए खुल गए हैं। अभी जो चेयर लिफ्ट है उसका भी काम जो है वहाँ पे कोटली सतिया में शुरू होने जा रहा है। इसके साथ साथ बांसरा गली का जो हमारा वाइल्ड लाइफ पार्क है वो स्कीम भी आलमोस्ट कंप्लीशन के करीब है। बायोडाइवर्सिटी पार्क वो भी आलमोस्ट कंप्लीट है। फिर इसी तरह से हमारा PIE पार्क मुकम्मल हो चुका है। बाग शहीदां जो है वो भी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। शामली हॉस्पिटल को जो है वो माशाल्लाह 360 बेड का जो है वो एक प्रॉपर हॉस्पिटल और उसमें कार्डियक यूनिट जो है वो फंक्शनल हो चुका है। इसी तरह से आपकी मरी के जितनी भी रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जा रहा है। GT रोड का काम जो है वो प्रोग्रेस में है। माल रोड का जो थीम पार्क है इंशाल्लाह उसका भी जल्द स्कीम जो है अप्रूव भी हो जाएगी और इंशाल्लाह उस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी स्कीमें इंशाल्लाह इस दफ़ा, जिसमें बेसिकली अब गवर्नमेंट का जो कंसर्न है या गवर्नमेंट का जो अभी जिस पे ज़्यादा फोकस है वो पीने का पानी है। तो इंशाल्लाह पूरी जो मरी की 22-23 हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं उन सब के लिए फ़ंड्स इंशाल्लाह एलोकेट होंगे और जो वहाँ पे पानी जो पीने का पानी लोगों को मुहैया किया जाएगा। वासा इस्टेब्लिश हो चुका है। वासा ने बहुत सारी जो आपके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को ठीक किया है, मज़ीद भी ठीक कर रहे हैं, ड्रेन्स बना रहे हैं। सुथरा पंजाब ऑलरेडी एक्टिव है। इसी तरह से जो हमारा हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी वो भी काम कर रही है, वो शहर को बेहतर करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह। इसी तरह से जो हमारी ग्लास ट्रेन है इंशाल्लाह वो भी, उसका प्रोजेक्ट भी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो टेंडरिंग प्रोसेस में चला गया है। चाहूँ की सहूलत के लिए आपने यहाँ पर आजकल सीज़न है, फुल सीज़न जोबन पर चल रहा है और ऐसा खासी तादाद में यहाँ पर मरीज पहुँच रहे हैं, उसके हवाले से चाहूँ की सहूलत के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उस पर आप जैसे देख रहे हैं कि मौसम हमारा गुज़श्ता 2 हफ्ते से ख़राब है और बारिशों का एक स्पेल जो है वो जारी है और जो आगे भी चलेगा। उसमें ऑन टोज हैं हम सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह। रेस्क्यू 1122 है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, ट्रैफिक है, हेल्थ है, इवन पाक आर्मी की तरफ से भी सपोर्ट है, फैसिलिटेशन सेंटर्स भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। लेकिन मौसम जो है वो अभी इस तरह का है कि लैंडस्लाइड कहीं भी हो सकती है। अभी मैंने कल सारा एक जो है वो सर्वे किया, विज़िट किया है जो हमारे एक्सप्रेस वे, बहुत सारी जगहों बहुत बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन में जो हमने उनके नोटिस में दिया। और भी शहर की बहुत सारी सड़कों पे इशूज़ हैं, लेकिन हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। मजबूत गाड़ी में आएँ और एहतियात के साथ यहाँ रहें, हम इंशाल्लाह उनको फैसिलिटेट करेंगे। बोलजबोर से आरिफ सईद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।